ताई जी, गौरिया राजा चौक है या पांडव चौक है? धरातल्ला में आने तक भाई मार्ग बहुत ही बेकार और गता। हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय मां नंदा देवी। नंदा देवी लोकजात यात्रा का आज है 9वां दिवस, यानी कि कल रात को मां नंदा की डोली पहुंची थी चेपड़ू गांव में। इस बार भाई जो भव्य और मतलब मज़ेदार तरीके से भाई माता का स्वागत होता था ना, भव्य रूप से वो नहीं देखने को मिला, क्योंकि भाई परसों ही यहाँ पे प्राकृतिक आपदा से सारे क्षेत्र की जनता परेशान है। और ट्राली में जितने गाँव पड़ते हैं ना इस एरिया में, सारे जगह भाई टूट फूट नुकसान भारी हो रखा है। इस वजह से भाई मां नंदा देवी का जो भव्य तरीके से स्वागत होता था वो देखने को नहीं मिला। तो चलिए फिर आज भाई चेपड़ू गांव से अगले पड़ाव यानी कि कोठी धरातल्ला के लिए मां नंदा को विदा किया जाएगा। गीत गूत लगना शुरू हो गया माता की विदाई का, तो चलिए फिर हम भी शामिल होते हैं। तो अभी मां नंदा की विदाई हो चुकी है चेपड़ू गांव से, और रास्ता ये रहा भाई, खेतों के रास्ते से पूरा जो भी श्रद्धालु भक्त हैं सारे लगे हुए हैं भाई रास्ता। चलो चलो चलो। तो दिन का जो खाना वगैरह या सूक्ष्म जलपान होगा वो सीधे कोठी गांव के लिए होगा, और कोठी गांव के बाद जब विदाई होगी तो उसके बाद रात्रि पड़ाव के लिए डोली सीधे भाई धरातल्ला की ओर रुक करेगी। तो अभी भाई घनघोर जंगलों के बीच में मां नंदा की डोली रुक गई है, क्योंकि भाई बहुत सारी ध्यानियाँ माता के, शायद उन लोगों का गांव इस साइड है जहां की डोली नहीं जाती है। इसी वजह से भाई सारे श्रद्धालु भाई यहीं पे माता के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। चलिए तो दोस्तों, मां नंदा की डोली कोठी गांव में पहुंच चुकी है, जो कि ये रहा भाई। गांव काफ़ी छोटा है और काफ़ी की डोली उनके गांव पहुंचती है, और कब वो लोग भाई माता के दर्शन कर पाते हैं। क्या चौक है ताई जी, गौरिया राजा चौक है या पांडव चौक है? अच्छा, पांडव चौक में देवी रुकेगी। चलिए। गंगा
काफ़ी देर से माँ नंदा की डोली कोठी में रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर दिन का खाना था, सूक्ष्म जलपान वगैरह जो सारा व्यवस्था था वो इसी गांव में था। हम लोगों ने भी भाई खाना खा लिया है। और इस गांव की बात करें तो काफ़ी छोटा गांव है, ये पूरा देख सकते हैं भाई। और इस गांव में ज़्यादातर लोगों का ना टीन वाला घर है। महिलाओं द्वारा जो झोड़ा चांचड़ी इत्यादि लग रहे हैं थी, यानी कि कुछ ही देर में यहाँ से माता को अगले पड़ाव के लिए विदा किया जाएगा। आज का जो रात्रि पड़ाव है वो धरातल्ला है। और यहाँ की गांव की खूबसूरती की बात करो तो काफ़ी अच्छा जो पौराणिक धरोहर कह सकते हैं, यानी कि जो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं ये पौराणिक लकड़ी, यानी कि खोली का गणेश बोलते थे ना। पहले हमारे दादा परदादा लोग इन्हीं घरों में निवास करते थे। और कोठी गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार के खोली का गणेश, चाहे मैं नीचे से देख के आ रहा था तो बहुत सारे लोगों के पास इस टाइप के घर मौजूद हैं। तो अब भाई माता की विदाई होना लग गया शायद में। आज का भाई मार्ग कुछ इस प्रकार है। घनघोर जंगलों के बीच से माता की डोली और सारे भक्त भाई लग चुके हैं धरातल्ला के लिए रास्ता। तो ये रहा भाई खतरनाक मार्ग, यानी कि 2026 में बड़ी जात की तैयारियां हैं और मार्ग भाई यही रहेगा। क्या उस समय इतने लोग जा पाएंगे कि भाई एक बड़ी जात को सक्षम रूप दे पाएँ। से विदा होके अभी हम पहुंच चुके रात्रि पड़ाव के लिए धरातल्ला के लिए। धरातल्ला में आने तक भाई मार्ग बहुत ही बेकार और था। पूरी तरीके से जो सड़क के बुरे हाल है ना वो भाई बहुत ही कठिन भरा है, डोली ले जाने वालों को भी, हमें भी। और 2026 में अगर इसी रूट से यात्रा होती है तो किस प्रकार। तो ठीक यहाँ पर रहा भाई धरातल्ला गांव और सारे भक्त और माँ की डोली पहुँच चुके भाई धरातल्ला में, जहाँ का आज माता का रात्रि पड़ाव है।
मां नंदा की डोली धरातल में पहुंच चुकी है, यानी कि आज का जो नौवा रात्रि पड़ा हुआ है वो धरातला में है। और यहाँ पर जो देवता थे वो सारे अवतरित हो चुके हैं और काफ़ी भव्य तरीके से धरातला के लोगों ने भी स्वागत किया है। और अब भाई सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था हो गई है, रहने खाने की जो भी व्यवस्था है वो पूरे गांव वाले अच्छे तरीके से कराते हैं। फिलहाल भाई जो भी ध्यान आए वो सारे माता के दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम भी जलपान यानी कि पानी वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि भाई खड़ी चढ़ाई और भाई कठिन मार्ग से गुजर के हम माता के साथ धरातल तक पहुँच। तो वक्त हो गया भाई 6:30 बजे के आसपास और पूरी तरीके से अंधेरा होने ही वाला है। और हमारे लिए जो व्यवस्था कर दी गई है वो इस घर में की है, क्योंकि पिछली बार भी मैं यात्रा में आया था ना, तो सौरभ भाई लोगों का घर है, उनकी पहचान मुझसे थोड़ा बहुत थी, तो इसलिए मैं सीधे उन्हीं के घर में आया। और माता की डोली ठीक यहाँ पे है और भोजन व्यवस्था वगैरह जो भी है सारी व्यवस्था वहीं पे है। इस गांव का कहना है कि भाई इस गांव के लगभग 50-60% लोग प्लान हो रखे हैं, जिस वजह से भाई गांव पूरी तरीके से खाली खाली नज़र आ रहा है। और कल का पड़ाव यहाँ से थोड़ा ऊपर है मल्लाधरा, और फिर ठीक स्टॉप पर चढ़ना है, यानी कि कल रात का पड़ाव बैरेधार के लिए है। यहाँ पे वैसे रोड वाली व्यवस्था ज़रूर थी, ये सारा देख सकते हैं, बट भाई आजकल भाई बारिश की वजह से पूरा रोड ख़त्म हो रखा है, यानी कि भाई ना पैदल चलने का रास्ता है, गाड़ी तो दूर की बात है। तो चलिए भाई रूम में अपना सामान वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं, कपड़े वगैरह बदल लेते हैं। मिलते हैं भाई यहाँ से अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय मां नंदा।